मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि लगभग सभी विद्यालय से हमारे सम्माननीय नोडल सर जी जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम विलंब नहीं करते और सीधे सांध्यकालीन परिचर्चा की शुरुआत करें। आनंद सर जी, मेरी आवाज आ रही है सर जी? आ रही है। आ रही है ना? जी सर जी। हाँ तो लीजिएगा, पढ़ई तुहर द्वार विकास खंड कुरुद जोन सीरी के तहत आज जो जिस संवाद कड़ी में हम सब जुड़ने जा रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि से आप सभी भली भांति परिचित हैं, जिसमें हमने मुख्य बिंदु रखा था उचित समय सारणी व क्रियान्वयन और पीपीटी की ऑनलाइन गतिविधि की रिपोर्ट, शिक्षकों व विद्यार्थियों की सहभागिता और ऑनलाइन अध्यापन के दौरान शिक्षकों के विशेष अनुभव या कुछ जो टेक्निकल एरर्स है, परेशानियां हैं, उनका जिक्र। तो आदि आदि बातें हैं। तो एक बार मैं सभा शुरुआत करने के पहले इस मीटिंग में जुड़े सम्माननीय समस्त प्राचार्य वृंदों को, सम्माननीय शाला नोडल शिक्षक वृंदों को और साथ ही साथ हमारे ऊर्जावान सम्माननीय जोनल सर जी को और सभी शिक्षक साथियों को हार्दिक नमस्कार, सादर प्रणाम संप्रेषिता हूँ। आइए सभा की शुरुआत करें। तो मैं कुछ आवश्यक दिशा निर्देश व मार्गदर्शन के लिए बड़े विनम्र भाव के संग निवेदन करना चाहूंगा श्री जोनल सम्माननीय श्री देवांग सर जी को कि सर, आपके माध्यम से पहले कुछ दिशा निर्देश दिए जाने हैं और कुछ परिचर्चा की जानी है। उसके पश्चात ही जैसा क्रम निरूपित किया है उसी क्रम पे संवाद करने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व मैं सभी सम्मानित शाला नोडल शिक्षकों से निवेदन चाहूंगा कि अधिक से अधिक शिक्षकों की सहभागिता मीटिंग में हो, यह हम सभी प्रयास करेंगे। और अभी सम्माननीय बीओ सर जी और अन्य ब्लॉक नोडल सर जी का भी शुभागमन इस मीटिंग में होना है। तो चलिएगा हम सभी के क्रम में जुड़े। कुछ पंक्तियों के संग मैं आमंत्रित करूं सम्माननीय हमारे श्री जोनल सर जी कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया। सम्माननीय श्री जोनल सर जी, देवानंद सर जी, सादर। सादर धन्यवाद भी आचार्यों आचार्य सिद्धि, आचार्य सभी सम्माननीय व्याख्याता लोगों का हार्दिक अभिनंदन और हमारे सहयोगी जीवर जी को आप सुन रहे थे। जैसा कि हम सभी को विदित है, मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो, हाँ सर, आ रही है सर। माइक आ रही है सर, आ रही है सर जी। जैसा कि हम सभी को विदित है कि शासन आदेशानुसार समय समय पर कुछ योजनाओं को शिक्षा के बेहतर के संचालन के लिए समय समय पर लागू किया जाता है। इसी क्रम में अभी वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शाला के संचालन में ऑनलाइन पढ़ाई का जिक्र हुआ था और उसके मुख्य सचिव द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है, जिसमें लगभग 6 अप्रैल के आसपास से ये योजना स्टार्ट की गई थी और जो अपने भरपूर रफ्तार पर है। और हम सभी जानते हैं ये पढ़ई तुहर द्वार जो योजना है वो पूर्णतः नेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन और बेहतर नेटवर्क क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चूंकि ये परिकल्पना का जो शुभारंभ है वो प्राइवेट स्कूलों को देख के किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि अप्रैल के 1 अप्रैल से किया जाता है और वहां पे वो प्रयोग सफल रहता है, क्योंकि पालक स्वयं ध्यान देते हैं, बच्चों को होमवर्क भी खुद बैठ के करवाते हैं और
उनकी भरपूर जिम्मेदारी होती है। और इस बात से भी हम अवगत हैं कि ये परिवेश जो है हमको शासकीय स्कूलों में देखने नहीं मिलता है। आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है हम सभी को। उसके बाद पालक से संपर्क तो क्या है, कई बार एब्सेंट नोटिस देने के बाद भी पालक 1 हफ्ते तक नदारद रहते हैं, अभी सब जानते हैं आप। तो उतने जागरूक नहीं रहते हैं हमारे पालक, शासकीय पालक। फिर भी इस योजना को, क्योंकि स्कूल खोला जाना संभव नहीं था और अभी भी वायरस की स्थिति इतनी खतरनाक है कि, है ना, रेड जोन्स बंद कर दिया गया है रायपुर के आसपास का भी। तो इस योजना को बेहतर रफ्तार के साथ चालू किया गया है। तो जो भी इसमें समस्याएं आ रही हैं या इसके बेहतर संचालन में जो भी अभी तक हमने देख पाए हैं, और उसकी स्पीड भी बढ़िया है, फिर भी इसको समय समय पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। और ये योजना, चूंकि, हाँ, मैं बात पर आ रहा था कि बरही तुम्हारे द्वारा जो योजना है वो बेहतर शिक्षा संचालन की, जैसे कुछ समय पहले सीख भी चल रहा था, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, उसी क्रम में पढ़ई तुम्हारे द्वार भी है। तो इसका संचालन जो है वो पूर्णतः ऑनलाइन होना है। इसके कारण बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, है ना। उसका किस तरीके से हमको सामना करना है और इसको बेहतर कर पाएंगे शासकीय स्कूलों में, इस पर और चर्चा के लिए हम सभी अभी बैठे हैं। तो इसकी परिकल्पना में जोन जो बनाया गया है सिर्री को, उसमें 5 स्कूल सम्मिलित हैं, आप सबको विदित है। उस दिन भी और बैठक हुई थी हमारी, उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया इस बात पर। तो उसके बेहतर संचालन के लिए और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो समय सारणी उपलब्ध है और कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, प्लस बच्चों की सहभागिता और उसमें आ रही समस्याएं, उसका कैसे निदान किया जाए, और कुछ नवाचार हुए हैं जैसे भी आपके द्वारा, उन सभी पर परिचर्चा की जानी है। तो सादर आमंत्रण आप सभी को कि दिवा सर लाइन से ले लेंगे सर अब। सादर जी धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय देवांगन सर जी। और लीजिए, हम बिल्कुल समय की नजाकत को समझते हुए सीधा प्रवेश करें, जैसा कि हमारी भूमिका बन पड़ी है। हम लोगों ने देखा था कि उस समय मीटिंग में कुछ डिसकनेक्टिविटी आ गई थी 40-50 मिनट के बाद। तो मैं पहले से निवेदन करूंगा, हमने जोनल ग्रुप में भेजा है दूसरा लिंक। अभी तो हमारे पास अभी समय बाकी है, वैसे लगभग 40 मिनट के आसपास। उसके पश्चात ये मीटिंग से लिंक हटने का आप सभी अवश्य जुड़िएगा। तो चलिए, करगा स्कूल को हम नहीं सुन पाए थे, इसीलिए हमने निर्धारित किया है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगा से। हमको मालूम है हमारे विद्यालय के सम्माननीय नोडल देवांगन मैम जी हैं, और निश्चित ही आपके मार्गदर्शन में जो ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन इतना बेहतरीन किया जा रहा है, मैंने समय पर मॉनिटरिंग करने का प्रयास किया है। तो लीजिए, मैं सादर देवांगन मैडम, मुझको सुन पा रहे हैं क्या? सर सुन रही हूँ। हाँ, तो फिर मैं अपने हिसाब से हाँ बुलाऊं कि सर, आप आमंत्रित करेंगे मैडम? हमारे यहाँ प्रिंसिपल सर भी जुड़े हुए हैं सर, पहले उनको बोलने का हाँ हाँ, मौका दीजिए। चलिए चलिए चलिए, माननीय श्री ध्रुव, आदरणीय प्रिंसिपल सर ध्रुव सर जी हैं। जी जी जी, सम्मानित ध्रुव सर जी, सादर प्रणाम। और जैसे कि सबसे पहले जुड़े थे आप, तो लीजिए, बड़े विनम्र भाव से हम आपको यह मंच समर्पित करते हैं, और अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन अवश्य दीजिएगा श्री जो। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। सुन, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, हेलो। जी सर, जी सर, हाँ, सबको नमस्कार। सादर नमस्कार सर जी। हाँ, अ, हमारे यहाँ तो टाइम टेबल बना हुआ है। हेलो जी हेलो। सर, आप कंटिन्यू बोलिए सर। आवाज नहीं आएगी तो यहाँ से हाँ बता देंगे आवाज नहीं आ रही करके, आप बोलिए कंटिन्यू। हाँ, हमारे स्कूल में टाइम टेबल बनाया गया है, वो उसके आधार पर कक्षाएं संचालित है। हम बीच बीच में मॉनिटरिंग करते रहते हैं और बच्चे भी जुड़ रहे हैं, लेकिन जितनी संख्या में बच्चे जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ पा रहे हैं, या उनकी समस्या क्या है, मोबाइल रहता है कि नहीं रहता है ना, या उनके पालक लेके चले जाते हैं। ये जो संख्यात्मक दृष्टि से जो
बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसकी लिए उसकी निदान के उपाय क्या होना चाहिए, यही एक समस्या है, बाकी तो सब ठीक है। और ठीक, हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित ध्रुव सर जी। अब लीजिएगा, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगा से ही निवेदन करना चाहूंगा सम्माननीय श्री संतोष कुमार श्रीवास सर जी। अगर जुड़े होंगे तो 2 मिनट में अपने विचार रखेंगे सर जी। सम्माननीय श्री संतोष कुमार श्रीवास सर जी। डाउनलोड कर लो। और परम सम्माननीय हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री साहू सर जी का शुभागमन हो चुका है, तो श्री जोन पढ़ाई तुम्हारे द्वार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है सर जी। और थैंक यू दीपक जी। हाँ, तो लीजिए, मैं निवेदन कर रहा था कि देवांगन मैडम मुझको बताएंगे कि क्या श्रीवास सर जी हैं क्या लाइन में? नहीं है सर। तो सम्माननीय श्री भारत भूषण साहू सर जी हैं? हाँ सर जुड़े हुए हैं सर। हाँ, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्माननीय श्री भारत भूषण सर जी से, इस पर अपने विचार रखेंगे। जी सर। हेलो जी सर। जी सर। सर। हेलो। हाँ सर, हम सुन पा रहे हैं सर जी, कंटिन्यू करिएगा। ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई सर हमारे नियमित रूप से चल रहा है सर जी। जी जी लेकिन सरकारी मामलों के द्वारा जो बताया गया जी कि बच्चों के कम रहते, जी 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 जितना उम्मीद की जा रही है जी 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 बाकी सभी शिक्षक देवांगन मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि आपके विद्यालय के जो शिक्षक जुड़े हुए हैं, कृपया जब तक आपके विद्यालयों का क्रम चलता है, आप क्रमशः 5 शिक्षकों को आमंत्रित करिएगा। निवेदन करूंगा देवांगन मैम। सर पहले मैं ही बोलना चाहती हूँ सर, उसके बाद और नहीं, दरअसल ये है मैडम, निवेदन करूंगा मैं कि हम लेंगे, यस सर। अंतिम में लेना चाह रहे थे, मतलब साला नोडल को। दरअसल उस समय क्या हुआ, टीचर्स को भी सुन लें। चलिएगा, अच्छा। ठीक है ठीक है, आप जैसा उचित समझे। हेलो जी। हेलो नहीं सर, पांडे मैडम जुड़ी हुई हैं। हाँ 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 हेलो पांडे मैडम। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। हाँ सर, ये मैं ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगी जी कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था तो हम लोग उसके पहले से ही, जैसे मैं क्लास 12th में थी तो मैं एक क्लास 12th का एक ग्रुप बनाई थी पहले से ही। तो पूरे बच्चों को मतलब कि मेरे को होमवर्क देना है क्लास के अंदर ही रह के मैं देती थी, लेकिन फिर पता चला कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है। तो स्टार्टिंग यानी हमारा अप्रैल से ही हमने सारे बच्चों को एक ग्रुप बना लिया था कि जो क्लास टीचर है बच्चों का एक ग्रुप बनाएगा, उसमें डिस्कशन चलेगा। जी उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ाते गए, होमवर्क यूट्यूब के माध्यम से भी देते गए, लेसन भी देते गए उनको, जैसे क्लियर ज्यादा हो कि बच्चे को हमने लेसन पढ़ा दिया और उसको समझ में कितने अच्छे से आया कि नहीं आया, तो फिर हमने यूट्यूब के माध्यम से भी बच्चों को क्लियर करा। जी जी उसके जी बाद आप लोगों से एक मैसेज मिला कि इन लोगों को सीजी स्कूल में ही पढ़ाना है, तो फिर हम लोगों ने वेबएक्स के जरिए सीजी स्कूल से ही ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। जी बस मुझे ये समस्या है कि 9th क्लास के हमारे बच्चे हैं वो पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि शायद वो छोटे जी और अपने बड़े क्लास में पहली बार आए हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती होगी। बस और सारी चीजें तो अच्छी है सर। 12th में 21 स्टूडेंट जुड़ते हैं, होमवर्क बाकायदा करके मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप में भेजते भी हैं। 5 लेसन मेरा पोएम
कंप्लीट हुआ है, बच्चे कॉपी में लिख के व्हाट्सएप किए हैं, प्रिंसिपल सर जिस दिन ऑफिस जाएंगे बच्चे की कॉपी चेक भी कर देंगे। यहाँ तक का भी हो गया। हर क्लास में मैं ऐसी एक्टिविटी कराती हूँ और बाकायदा एक बच्चों को फोन करके पर्सनली पूछती हूँ बेटा क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। प्लस उनके साथ मैं बोलती हूँ जरूरी नहीं कि एक ही मोबाइल से आप पढ़ो, आप 2 फ्रेंड कम से कम मास्क लगा के वहां पे बैठ के पढ़ सकते हैं। बस सर इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे मैम। मैं आपकी क्लास में जुड़ा भी था और निश्चित रूप से आपकी कक्षाओं से मैंने सीखा भी है, और निश्चित रूप से आप लोग थैंक यू अप्रैल सर। से प्रयासरत हैं, तो इसके लिए जोन सीधी जोन आपको हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता है। अब थैंक यू लीजिएगा। सर। हाँ, थैंक यू मैम। आमंत्रित करना चाहेंगे कुलेश्वरी पटेल मैम, शायद जुड़ी हुई हैं। पटेल मैम जुड़ी हुई हैं। देवांगन मैडम बताएंगे। तो चलिएगा मैडम, हम आपको ही ले लेते हैं, क्योंकि हमको लगभग सभी विद्यालयों के शिक्षकों को सुनना है। तो मैं निवेदन करूंगा। सुन लेते हैं। मिश्रा मैडम है, संध्या मिश्रा। जी, संध्या मिश्रा मैडम है सर। अच्छा, आदरणीय मिश्रा मैडम को हम सादर आमंत्रित करते हैं अपने विचार रखने के लिए। मिश्रा मैडम जी। सर थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले तो मुझे इसमें कुछ मतलब ऐसे मेरे पर्सनल सर म्यूट करिए ना बाकी लोगों को। जी सर, जी सर। सर जी सर, जी सर। जीवा सर, जी सर, जी। वो किस सर को म्यूट करता है, टीवी चल रहा है। अच्छा, किनका? खेस सर का। ओके सर। जी सर। जी सर, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जिस समय हमने स्टार्ट किया था तो उस समय बच्चे काफी कम संख्या में, क्योंकि जैसे धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं तो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, वो लोग और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए पर्सनली फोन करते या हमारी देवांगन मैडम वही रहते हैं तो उनके थ्रू मैसेज भिजवा के उनको कनेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे कंप्लीट हो गई है। तो बस मैं पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में अगर देखा जब काफी ज्यादा से ज्यादा केवल और केवल उनको नेटवर्क का सब ठीक है सर। बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद Thank मैडम। you. जैसे कि आप बता पा रही हैं, ये समस्या मुझको लगता है सभी विद्यालयों की होगी। और चलिए हम आगे बढ़ना चाहेंगे और विद्यालय के नोडल आदरणीय श्रीमती देवांगन मैडम को मैं आमंत्रित करूंगा। जी हाँ मैडम जी, कहिएगा। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? अच्छे से आ रही मैडम। हाँ हाँ, सभी को मेरा सादर नमस्ते सर। आदर नमस्ते। हाँ, सबसे पहले समय सारणी वाली बात है सर। तो वैसे बोर्ड क्लास की जो समय सारणी है, समय सारणी तो नहीं, लेकिन हम व्हाट्सएप बनाकर बहुत जैसे यूट्यूब से या फिर अपना पर्सनल वीडियो बना के बच्चों को शेयर करना स्टार्ट कर दिया। अप्रैल में लगभग शिक्षक जैसा भी है पढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे यहाँ प्रिंसिपल सर के माध्यम से शिक्षकों की 2-3 बार मीटिंग होने के बाद टाइम टेबल भी तैयार किया गया। एक कक्षा का 3 पीरियड लेना है, ऐसा हुआ। क्योंकि बच्चे भी इसमें सर, बच्चों से भी सहमति ली गई कि बच्चे कितना कर सकते हैं, कितना अधिक से अधिक एक दिन में क्लास कर सकते हैं, उस पर चर्चा हुई। तो लगभग 3 क्लास लेना है, इस टाइप हुआ। और उसके बाद सर जैसे ही 10th का रिजल्ट आया, हम लोगों ने बच्चों की काउंसलिंग की, ऑनलाइन वेबएक्स के माध्यम से बच्चों की काउंसलिंग की। तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ सर, सब्जेक्ट बच्चे लोग बता दिए।
व्हाट्सएप ग्रुप में जो नहीं जुड़े थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपना सब्जेक्ट नाम और सब्जेक्ट भेज दिए, तो हमको उतना दिक्कत नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ 9वीं से 11वीं हम लोग लगभग वही 25-28 जून के आसपास स्टार्ट कर दिए 11वीं और 9वीं की भी कक्षाएं। तो टाइम टेबल में उतना दिक्कत नहीं हुआ सर। हालांकि 3 क्लास हमारे यहाँ एक दिन में लेना है, लेकिन शिक्षक अपने तरीके से बच्चों को का समय पूछकर वेबएक्स के माध्यम से लिंक भेजकर एक दिन में 2 क्लास भी ले लेते हैं। यदि बच्चे चाहते हैं कि आज का टॉपिक खत्म नहीं हुआ तो हम पूछ लेते हैं, मैं भी पूछ लेती हूँ, मैं अपना भी बता रही हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि मैडम आज हम लोग इतने बजे फ्री रहेंगे तो क्लास ले लीजिए, ऐसा करके। तो हमारे यहाँ अन्य शिक्षक लोग भी यही बता रहे थे। मैंने भी मॉनिटरिंग की है, अन्य जो हमारे यहाँ स्टाफ है उन लोग के क्लास की, तो कक्षा तो बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। बच्चों की संख्या संतुष्टि के लायक नहीं है सर, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। सभी शिक्षकों ने अपने अपने तरीके से मोबाइल से पालकों से संपर्क किया। चूंकि मैं यहाँ लोकल हूँ सर, और साथ में यहाँ हमारे दीपमाला मैडम आदरणीय और कौशिक मैडम भी यहीं रहती हैं करगा में, तो हम लोगों ने पालकों से भी संपर्क किया संडे को जाके, और कंटिन्यू वो जारी भी है कि बच्चे कम से कम एक मोबाइल में 2-3 यदि आसपास रहते हैं तो मिलकर क्लास कर सकते हैं। पालकों से भी अनुरोध किया कि वो कम से कम मोबाइल बच्चों को अवेलेबल कराए, और यदि नहीं करा पाते सर तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक उपाय सोचा, अपना अपना सब्जेक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाया है, जिसमें सभी लगभग सभी शिक्षक ब्लैक बोर्ड में अपना लेक्चर या यूट्यूब से वो सब कम से कम उनको रात में 1 घंटे मोबाइल दे ताकि बच्चे उनका लाभ ले सकें। तो ये सब सर समय सारणी, और ये तो हमारे यहाँ हुआ है, समय सारणी भी बन गया और उसके हिसाब से क्लास भी ले रहे हैं, और शिक्षक की सहभागिता भी अच्छी है, बट बच्चों की सहभागिता से हम संतुष्ट नहीं हैं। कम से कम 50% के 80% के आसपास होना चाहिए। 9वीं में संख्या नहीं के बराबर है सर, 12वीं में तो लगभग ठीक है, 9वीं में हम संतुष्ट नहीं हैं। और दिक्कत ये है सर, 9वीं के बच्चों से हम अपरिचित भी हैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रवेश अब सबके यहाँ वही प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे परिचित रहते हैं तो थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ता है सर। 9वीं के बच्चे हमारे लिए अनजान हैं, नए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। सबसे ज्यादा जो है संख्यात्मक कमी जो है वो कक्षा 9वीं में है। तो उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास का जैसे अनुभव पूछ रहे सर, तो अनुभव का तो उतना खास अनुभव नहीं है सर संतुष्टि के लायक। हम शिक्षक जो है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम ये संतुष्ट नहीं हो पाते सर कि बच्चे सामने, अच्छे बच्चे भी हम श्योर नहीं कह पाते जो हम पढ़ा रहे हैं उसको 100% ले रहे हैं। तो यही है सर, बच्चों से हमको संतुष्टि नहीं है। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं अच्छे बच्चे ही जुड़ रहे हैं, थोड़े कमजोर बच्चे लोग तो ऐसे ही पढ़ाई से पीछे भागते हैं। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारे स्टाफ के सभी शिक्षक बच्चों से अपने अपने सब्जेक्ट के लिए अलग कांटेक्ट करते हैं, अपना अपना अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं जिसमें बच्चों से हमेशा लगे रहते हैं और वीडियो वगैरह भी भेजते हैं, क्योंकि कई सब्जेक्ट ऐसा है सर जिसको आप बुक से पढ़ाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ब्लैक बोर्ड जैसे मैथ्स है, अकाउंट वाली भी मैडम बता रही थी कि वो ब्लैक बोर्ड ली हैं और ब्लैक बोर्ड से पूरा अकाउंट का एक एक क्वेश्चन बना के उसका वीडियो बना के भेजती हैं। तो मैं 100% शायद श्योर नहीं है सर कि बच्चे ऑनलाइन क्लास में जैसा हम क्लास लेते हैं सर, तो वहां पे हम श्योर हो जाते हैं कि हमारे कम से कम 80% 90% बच्चे हमारा जो पढ़ाया हुआ है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम बहुत मुश्किल होता है बताना कि हमारे बच्चे जितने जुड़े हैं उसमें से कितने बच्चे को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। हालांकि बोल देते हैं बच्चे समझ आ गया करके, लेकिन हम श्योर नहीं हो पाते। और हमारे स्कूल का जो है सर, टाइम टेबल के हिसाब से बहुत अच्छे से हो रहा है पढ़ाई। प्रिंसिपल सर भी बीच बीच में जुड़ के हम लोग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं भी कभी कभी किसी के क्लास में जुड़ के देखती हूँ कि कितने बच्चे हैं, कैसे हो रही है पढ़ाई। तो सर संतुष्टि के लायक नहीं है। तो मैं बाकी लोग से भी सुनना चाहूंगी अन्य स्कूल में क्या हाल चाल है, और कुछ सीखने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा सर, ताकि हम लोग भी आगे जैसा अच्छा कुछ मिले जिसको अपन अपने ये में लागू करके बच्चों की संख्या बढ़ाया जा सके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर।
तो बस सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी और आगे कुछ और अच्छा करने का प्रयास हम अपने शाला की ओर से करेंगे। तो सर बस और मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ सर। धन्यवाद देवांगन मैडम जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से तीनों बिंदुओं को यस किया है और जो सकारात्मक नकारात्मक जो एस्पेक्ट हैं इसको हम सबके बीच शेयर करने का प्रयास किया है। अब लीजिए हम सीधा जुड़ते हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकरी से। सम्माननीय पटेल सर जी यहाँ जुड़े हुए हैं जहां तक देख पा रहा हूं, तो मैं सीधा आमंत्रण देना चाहूंगा श्रीमती सीमा ताम्रकर मैम। मैम जुड़ी हैं क्या? हाँ पटेल जुड़े यस हैं सर। जुड़े हैं। हाँ मैम, सादर आमंत्रण मैडम विचार रखने के लिए जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? बोलिएगा मैडम बोलिएगा। हाँ सर, वैसे तो जैसे क्लास का है तो क्लास तो ले ही रहे हैं, है ना? और अपना ग्रुप भी बना है हम लोग और क्लास अच्छे से चल रही है। धीरे धीरे जो है बच्चे जो है स्टूडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं, है ना? संख्या उनकी बढ़ रही है। और अगर कुछ बच्चे मेरे को, मैं अपनी प्रॉब्लम वैसे बताई थी सर आपको कि सीजी जो लिंक है ना, उससे जी नहीं जुड़ पाते हैं बच्चे। जी हमेशा कॉल आता है कि मैडम सर को बोलिए ना वेबएक्स वाला भेजें, है ना? तो भेजते भी हैं तो फिर जुड़ रहे हैं बच्चे। तो ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी सर, इतना ही, है ना? थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित रूप से सभी से एक विनम्र निवेदन करूंगा, समय का सभी ध्यान रखेंगे क्योंकि हम भी को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं सीधे आमंत्रण देना चाह रहा हूं कि मैं देख पा रहा हूं कंचन मैम जी जुड़ी है क्या सकरी से? जुड़े हैं सर। हाँ हाँ हाँ, सादर आमंत्रण मैडम जी आपको। रिस्पेक्टेड कंचन मैम। हेलो। जी मैडम कहिएगा। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सभी टीचर्स को, सभी सर मैडम को मेरा प्रणाम है। अभी क्लासेस सर हम लोग 18 से तो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और संख्याएं बढ़ती है सर। अभी तो मतलब बच्चों को रोज कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो संख्याएं बढ़ रही है बच्चों की। दिक्कत वही है, मैडम ने जैसे कहा कि ताम्रकार मैडम ने कि सीजी स्कूल से ना बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं सर। वेबएक्स मीटिंग से हम लोग लेते हैं ना क्लास, तो बच्चे जुड़ते हैं और सीजी स्कूल से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और पहले तो वेबएक्स से भी बच्चे अच्छे से जुड़ नहीं पा रहे थे सर, लेकिन अब वो उनको वेबएक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीजी स्कूल से बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं। और दिक्कत मेरे को तो ये आ रही है कि ना बच्चे की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन जितना हम अफोर्ड कर रहे हैं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट 75 भी नहीं है कि 75% बच्चे जुड़े हों। प्रयास हम कर रहे हैं सर और आगे भी करेंगे कि 100% बच्चे जुड़े। बस धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमती बंजारे मैम इस प्रोजेक्ट पर ऑनलाइन कक्षा के संबंध में अपने विचार रखेंगे। हेलो पटेल सर जी जुड़ी हैं क्या मैम? पहले जुड़ी थी। चलिए कोई बात नहीं सर। चलिए हम सीधे आमंत्रण देना चाहेंगे सम्माननीय श्री योगेश बघेल सर जी। जुड़े हैं सर? हाँ बघेल सर जुड़े हैं। सम्माननीय बघेल सर जी सादर आमंत्रित हैं। शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो चलिए मैं सम्माननीय श्री यंगेश साहू सर जी को निवेदन करना चाहूंगा। पटेल सर जी जुड़े हैं क्या यंगेश सर जी? हाँ जुड़े हैं ना सर, जुड़े हैं। उनको बोलिए ना, मतलब माइक अपना ऑन करके बात रखेंगे। सर जी सभी को मेरा नमस्कार। सादर नमस्कार सर। जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है सर, ये कैसे चल
बता रहा हूँ सर जी कि इस पोर्टल पर फिजी स्कूल डाट का भी प्रॉब्लम है सर। जैसे कि अभी मैं क्लास संचालित कर रहा था बायो का, तो सभी बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं करके। और मेरी एक और प्रॉब्लम है सर कि क्या इसमें जो वीडियो पूरा डिस्प्ले हो सकता है क्या? कभी-कभी हम साइंस की कुछ मैकेनिज्म बताते हैं तो बच्चे तक जा नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और बच्चे का रोज उसी पर मेरे पास प्रश्न आता है कि सर पूरे दिख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहा है मैकेनिज्म, तो क्या करें? गुहा सर जी, यही समस्या है। और मैं 3 रोज हो गया, रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं पटेल सर, मैं, आरएल सर और मेरे यहाँ प्रिंसिपल सर। तीसरा रोज है, हम लोग भी आज स्कूल गए थे, कल गाँव में सर्वे किए हैं और बच्चे उसके फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम लोग सरपंच के यहाँ जाकर तीनों गाँव में हमने बुनियादी भी करवाए। और इसलिए बच्चे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत अच्छी आ रही है, हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं, लेकिन समस्या यही है पोर्टल पर सर जी। जिस प्रकार से और बात जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में सबका निदान बताने का प्रयास करूंगा। वैसे तो कुछ समस्याएं हैं जो तो मुश्किल है, लेकिन काफी हद तक हम उससे निजात पा सकते हैं। तो मैं अपनी ओर से मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन हमारे पास मैसेज आ चुका है, हमारा मीटिंग शायद 4 मिनट बाकी है। तो जैसे ही मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमने सेकेंड लिंक जारी किया है, तो 45 के यहाँ प्रतिभागी नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अवश्य जुड़िएगा। चलिए हम सीधा सुनते हैं हाँ आपके विद्यालय के नोडल सम्माननीय श्री पटेल सर जी को। हेलो जी सर जी, सादर। आज की इस मीटिंग में उपस्थित समस्त प्रिंसिपल, शिक्षक वृंद एवं मैडम वृंद सभी को मेरा सादर अभिवादन है। मैं नोडल शिक्षक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सकरी से। यहाँ पर हमारे यहाँ जो क्लास संचालित हो रही है, संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ कक्षा 10वीं में 3 विषयों का अध्यापन प्रतिदिन होता है और सभी टीचर जो है अपने क्लास ले रहे हैं। शुरुआत में तो हमने देखा था कि 4-5 बच्चे ही जुड़ रहे थे। आज वर्तमान स्थिति में यदि देखें तो कुछ विषयों में ऐसे हैं कि लगभग 18 से 20 बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा उम्मीद जगी है कि शायद भविष्य में हम लोग इसको कम से कम 50% तक भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा लगता है आज के समय में। क्योंकि हमने बच्चों के पालकों से भी संपर्क किया है, बच्चों से प्रॉपर फ़ोन पर भी बात किया है। अलग-अलग बच्चे का अलग-अलग समस्याएँ हैं। कोई बच्चे ऐसे हैं कि खेत में हूँ ऐसा करके भी जवाब देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मोबाइल को उनके पालक लेके काम में चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं। कुछ बच्चों को हमने ये भी कहा कि यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो बगल के लड़के हैं, वो यदि ऑनलाइन क्लास चल रहा है उनके पास, तो आप उनके साथ में भी साझा कर सकते हो। तो ऐसी परिस्थितियाँ भी आ रही है। क्लास 12th में भी हमने संकायवार क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है और हमारे क्लास 12th में साइंस के जो परफॉर्मेंस है बच्चों का बहुत बढ़िया है। लगभग 18 बच्चे में प्रतिदिन फिजिक्स है, आपके मैथ्स है, बायोलॉजी है, इसमें लगभग 11 से 12 बच्चे जुड़ते हैं। तो थोड़ा सा संतुष्टि यहाँ पे हमको 12th में मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा जैसे अपने 9th और 11th की बात कहूँ मैं, 9th के बच्चों से अभी तक से हम लोग रूबरू नहीं हुए हैं। तो कल हम लोगों ने क्या किया, कक्षा 8वीं के जो अ, बच्चे हैं उनसे संपर्क करने के लिए जो वर्तमान में हमारे 9th में आने वाले हैं, उनके घर में जाकर के हमने संपर्क स्थापित किया और उनसे हमने व्हाट्सएप नंबर लेकर के ग्रुप बनाने का प्रयास किया ताकि इनके ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया जा सके। रह गया सवाल कक्षा 11वीं का, तो 11वीं का क्लास भी डिवाइड हो चुका है कॉमर्स सेक्शन में, साइंस सेक्शन में और आपके आर्ट सेक्शन में और टोटल इन ऑल हिंदी और इंग्लिश के लिए भी। तो उसमें कक्षाएं लगभग पिछले 2 दिन से सर लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो समस्याएं जैसे अन्य स्कूलों के सर लोग बता रहे हैं, लगभग कमोबेश वही समस्याएं हमारे यहाँ भी हम लोग सामना कर रहे हैं सर जी। और निश्चित कहूँगा कि पिछले समय से आपके जो उपस्थिति में, बच्चों की उपस्थिति में थोड़ा इंक्रीज तो हुआ है ना?
और प्रयास तो सभी स्कूल के सर मैडम कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू गुहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद समीर श्री पटेल सर जी। अब मुझको लगता है ये मीटिंग डिसकनेक्टिविटी की ओर है, तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूं और नया लिंक से हम सभी जुड़ेंगे और उसके पश्चात हम सुनेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी कला। सिवनी कला के समस्त शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा आप अवश्य इस मीटिंग थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद मैडम। वैसे मैडम लगातार आप प्रयास कर रही थी, आज मैंने आपका क्लास भी देखा है, निश्चित रूप से आप लगातार प्रयासरत हैं, इसके लिए हार्दिक बधाई के पात्र हैं। और लीजिएगा, मैं इसी क्रम में निवेदन करना चाहूँगा, सम्माननीय साहू सर जी बताएंगे कि अच्छा हाँ, ठाकुर मैडम जुड़ी हुई हैं, मैं ठाकुर मैडम से निवेदन करना चाहूँगा कृपया हमारे जो 3 मेजर पॉइंट्स है, उचित समय सारणी का क्रियान्वयन, गतिविधि की रिपोर्ट, शिक्षकों विद्यार्थियों की सहभागिता व ऑनलाइन अध्यापन के अपने विशेष अनुभव, इन बिंदुओं पर अपने मार्गदर्शन विचार अवश्य साझा कीजिएगा। आदरणीय ठाकुर मैम। मीटिंग में जुड़े समस्त शिक्षकों को नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे अभी तक ले रही हूँ क्लास, उसमें संतोषप्रद उपस्थिति नहीं हो रही है ऑनलाइन क्लास में बच्चों की। 10वीं में भी और 12वीं में भी, 12वीं में जैसा संख्या है उसके हिसाब से उपस्थिति होनी चाहिए, तो नहीं हो रही है। और प्रतिदिन तो मैं मतलब 4-4 बच्चे के हिसाब से फोन कर करके उनको बोलती हूँ, तो कोई लोग मोबाइल की समस्या बताते हैं या जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा अपना समस्या बताते हैं। और कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग एक दिन जुड़ते हैं, एक दिन नहीं जुड़ते, ऐसा अपना क्रम बनाए हुए हैं। तो इनकी उपस्थिति जो है वो संतोषप्रद नहीं है। और 10वीं की जो उपस्थिति हो तो पूर्ण रूप से नगण्य ही है। जब से ले रही हूँ तब से शुरू दिन में एक ही जुड़े थे, उसके बाद से वैसे जुड़ रहे हैं 4 बच्चे 5 बच्चे 10वीं में, और 12वीं में वही 10 बच्चे जुड़ रहे थे, फिर उसके बाद 12 13 और आज वैसे 15 थे, बाकी 14 की ही गिनती हुई आज। तो इस प्रकार से मेरे अध्यापन ये में विषय में 10वीं और 12वीं की उपस्थिति रही है। 10वीं में मैं लगभग 11 क्लास ली हूँ और 12वीं में भी अपना 12 क्लास ली हूँ। विद्यार्थियों की कम संख्या में उपस्थिति के बावजूद शिक्षक साथियों ने अपना धैर्य नहीं खोया है और सतत प्रयासरत हैं, इसके लिए निश्चित रूप से सभी बधाई के पात्र हैं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रण देना चाहूंगा सम्माननीय श्री TR पटेल सर जी। साहू सर जी बताएंगे जुड़े हैं क्या? हेलो पटेल सर जी, सम्माननीय श्री पटेल सर जी को हम सुने। हेलो जी हाँ जी सर। हेलो जी सर, मेरी आवाज हेलो सर आपकी आवाज क्लियर है सर, क्लियर है सर, कंटिन्यू करिएगा सर। हाँ ठीक है सर। तो आज के सभी सर लोगों, सभी प्राचार्य लोगों और सर लोगों को मेरा सादर अभिवादन। तो सर, हमारे यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संस्था से जो आप जोनल हैं और हमारे साला नोडल भी हैं, तो ये हमारे लिए खुशी, दोनों के निर्देशन, जोनल के निर्देशन में ही संपन्न हो पा रहा है। तो टाइम टेबल के वो टाइम टेबल स्कूल वाइज बना है सर, तो उस स्कूल वाइज बना है, तो उसी के अनुरूप हम तो इसमें मैंने अनुभव किया है सर। क्या रही है सर? हाँ सर बोलिए। कट करके हेलो हेलो, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? सर आपका आवाज़ जो है मेरे मुझ तक के कट, मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद मेरी आवाज़ शायद आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो यही समस्याएं हैं सर। और टाइम टेबल के अनुसार हम लोग पूरे जैसे 10वीं की बात करूं तो 10वीं में तो सर पूरे 6 पीरियड, जहां तक हमारे यहाँ 6 पीरियड का टाइम टेबल बना हुआ है, तो ये 6 पीरियड जो है पूरे टीचर लोग बिल्कुल उत्साह के साथ ले रहे हैं। अब 12वीं में थोड़ा संतोषप्रद है सर, गणित उसमें थोड़ा सा संतोषप्रद है, बच्चों की उपस्थिति जो है
बट ये 10वीं में सर, 10वीं की बात करूं तो 10वीं में तो सर बहुत बच्चे जो है रिकॉर्डेड है सर, पंजीयन हुआ है उसमें, 40 लोगों को जोड़ा गया है सर, लेकिन 40 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 7-8 लोग बच्चे मेरे गणित की क्लास में 7-8 बच्चे ही अटेंड कर पाते हैं सर। बाकी समस्याएं मतलब वही की वही है सर। वही पूछने पर जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि किसके पास मोबाइल नहीं है तो किसी के पास समस्याएं आती है सर। तो कई सर लोगों ने ये टाइम टेबल जो है पालकों के आधार पर भी सेट कर रखा है सर, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है सर, कई लोग शांतिकालीन बेला में भी ले लेते हैं। और सर मैं तो पहली बार जब ऑनलाइन क्लास लिया तो मुझको तो एक भी बच्चे नहीं जुड़े, सबसे बड़ी बात यही है, एक भी बच्चे नहीं जुड़े। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, फिर अगला दिन मैंने बच्चों से कांटेक्ट किया, तो कांटेक्ट करने के बाद एक बच्चे जुड़े, उसके बाद 2 बच्चे जुड़े। तो ऐसे ऐसे सर मैं लगातार हिम्मत नहीं हारा। कब तक नहीं जुड़ोगे आप लोग ऐसा सोच के मैं लगातार प्रयास करते रहा सर। और मैं संडे को भी क्लास ले लेता हूँ सर। एक बार मैं संडे को लगातार कंटिन्यू सर अभी तक के कहना चाहिए जब से मैं ऑनलाइन लेना चालू किया हूँ तब से कंटिन्यू अभी तक के चल रहा है मेरा क्लास जो है। हुआ सर, सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी, हेलो, लगता है काफी अनुभवी, हाँ काफी उत्साही और जी। काफी तकनीक से भरे हुए शिक्षक को हम सुन पा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपकी कक्षाओं में 1-2 बार जुड़ के मैं खुद सीखा हूँ सर। आपके सम्मान में यही कहूँ कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, शायद ये संदेश दे रहे हैं हम सभी को। तो सर ये आपकी महानता है सर, मेरे जो बखान कर रहे हैं बड़ी महानता है आपकी। जी ठीक है जी, सर, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर जी। और ओके सर। लीजिएगा, अब हम जुड़ना चाहेंगे सम्माननीय मार्कंडे मैडम जी से। उसके पश्चात हम सिवरी स्कूल की ओर चलेंगे। सम्माननीय मार्कंडे मैम शायद जुड़ी हैं, मैं देख पा रहा हूँ। हेलो मार्कंडे मैम जी, हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी मैडम, स्वागत है मैडम। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार सर। मैं भी 10वीं का क्लास ले रही हूँ शुरू से। बच्चे शुरू में बहुत अच्छे से जुड़े, अभी अभी उपस्थिति कम हो रही है सर, शुरू में बहुत अच्छा उपस्थिति था। और लगातार संपर्क भी कर रही हूँ। मैं क्लास लेने से पहले 8-10 बच्चों को फोन भी करती हूँ और फोन में जुड़ेंगे भी बोलते हैं, लेकिन उसमें जुड़ते नहीं है सर क्लास में। ये समस्या हो रही है। ये आश्वासन दे देते हैं कि जुड़ेंगे करके, लेकिन नहीं जुड़ते हैं। आज भी 9 बच्चे 9 जुड़े थे पूरे, एक मोबाइल में 2-2 बच्चे हैं सब बताए। तो ठीक था आज की, मतलब 8 लोग जुड़े थे तो 2-2 हैं तो 16 तो रहे ही होंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन उतना उपस्थिति नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं ना लगातार, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं अलग-अलग नंबर में मतलब भेजती हूँ मैसेज कि आज क्लास है, बिल्कुल अटेंड करना है ऐसा करके, लेकिन बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं सर। कोशिश कर रही हूँ कि अधिक से अधिक जुड़े। और हेलो सत्य है मैडम, निश्चित ही सही कहा। हम प्रयास कर सकते हैं, बच्चे ही नहीं जुड़ेंगे उसको हम क्या करेंगे। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जी हाँ, उसके बावजूद आप सतत क्लास ले रही हैं, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसे कि हम कड़ियों से जुड़े हुए हैं, धन्यवाद मैडम। अब लीजिएगा, नायक सर जी जुड़े हैं क्या, लाइन लिंक में है क्या? निर्मलकर सर जी सिवनी कला से अंतिम वक्ता होंगे। उसके पश्चात हम सिवनी स्कूल में चलेंगे। जी हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरा भी क्लास जो है विगत 15 दिनों से लगातार चल रहा है। 15 क्लास मैं भी ले चुका हूँ। शुरुआत में तो मेरे सामने भी बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए और मैंने भी धीरे से शुरुआत किया। कई बार जो है बच्चे नहीं जुड़ पाए और जो बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं कि वेबएक्स मीटिंग ऐप से जुड़ पाते हैं और सीजी स्कूल से नहीं जुड़ पाते हैं, ऐसी भी समस्या मेरे पास आए थे। लेकिन मैंने एक दिन बच्चों से बोला कि नहीं, आपको सीजी से ही जुड़ना है करके एक दिन, और दूसरे से नहीं जुड़ना, वहाँ अगर जुड़े भी हो तो कट हो जाइए करके मैं बोला। तो जब उसको ये किया, मजबूर कर दिया जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो वाकई में उसने जुड़ पाया। लेकिन हो सकता है अभी फिर से प्रॉब्लम चल रहा हो, मैं नहीं समझता कि क्या प्रॉब्लम है करके। लेकिन सीजी स्कूल से भी जुड़ रहे हैं, जुड़ने को बच्चे जो है। और नहीं होता है तो ऑप्शन के रूप में हम जो है वेबएक्स मीटिंग ऐप को भी भेजते हैं, लिंक को जो है। और मैं अपने क्लास के जहाँ तक अनुभव करता हूँ, तो पहले जो शुरुआत मैं धीरे से किया था,
आज जो है सभी बच्चे नहीं कहूँ लेकिन अधिकांश बच्चे जो है मेरे क्लास में भी जुड़ रहे हैं और मैं भी लगातार जो है उसको जो है पढ़ा रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से तो सबको करना पड़ेगा सर और वर्तमान समस्या को हम देख रहे हैं, बच्चों को बार-बार हम मोटिवेट भी करते रहते हैं। पढ़ाई के साथ-साथ हम रोज़ का रोज़ एक बार ज़रूर उसको बोलते हैं उसको एहसास कराते हैं कि देखो वर्तमान समय जो चल रहा है, समय के अनुसार से व्यक्ति अगर ढल जाता है, तो उसको ही एक एक अच्छे व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार से उसको थोड़ा-सा मोटिवेट करते रहते हैं कि आप अपने आप को समय के अनुसार से ढालिए और बिल्कुल जो है, जो भी लिंक टीचर के द्वारा आपको मिलता है, उस लिंक में जुड़िए और अपना पढ़ाई जो है जिस स्तर पर बनता है, उस स्तर पर करते रहिए। इस प्रकार से मोटिवेशन भी हम जो है बच्चों को करते हैं पढ़ाई के अलावा 5 मिनट 10 मिनट का और इस कारण से है, किस कारण से है ये नहीं मालूम लेकिन बच्चे मेरे क्लास में अच्छे से जुड़ रहे हैं सर। थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद निर्मलकर सर जी और सम्माननीय श्री बीओ सर जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आदरणीय सर जी विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रयोग करते रहते हैं, तो हम इनका आवश्यक सहयोग कभी भी ले सकते हैं। बहुत मेहनती सर हैं और लीजिएगा मैं अगले क्रम में बढ़ना चाहूँगा सिर्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिर्री से श्रीमती रेखा साहू मैडम सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर मैं टाइम टेबल बने कम से कम 2 सप्ताह हो गया है और 2 सप्ताह से मैं क्लास ले रही हूँ। तो मुझे ये दिक्कत आती है सर, यह मेरे गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है। जिसे बच्चे बोलते हैं अटक के सुनाई दे रहा है मैडम, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है मैडम, फिर भी बच्चे जुड़ते हैं। मैं अपने तरफ से पूर्ण प्रयास करती हूँ, छत में जाकर पढ़ाती हूँ और बच्चे जुड़ रहे हैं। शुरू दिन में तो मुझे एक ही बच्चा मिला था 12th में, तो मैं एक बच्चे को ही पढ़ाई। अब मुझे बड़ा ही रुचिकर लग रहा है ऑनलाइन क्लास पढ़ाने में। अब मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं उन बच्चों को बताती थी और अपने साथ जुड़ने के लिए, और मैं भी हमारे गाँव के बहुत सारे बच्चे जो सिर्री में पढ़ते हैं चोरी से, तो मैं उनको संपर्क कर करके मैं उनको बोली आप लोग भी जुड़िए करके। तो इस प्रकार से अभी 12वीं 8-10 बच्चे जुड़ रहे हैं, 10वीं में भी 12-11 बच्चे से जुड़ रहे हैं। कुछ बच्चों को ये ऑनलाइन क्लास सीजी में कैसे ज्वाइन करना है, पासवर्ड क्या है, सब बोलते थे। तो मैं 2 बच्चे जो मेरे घर में आए थे वो बताई कि इस प्रकार से मोबाइल नंबर डालना और इस प्रकार पासवर्ड जो डालना ये खुलेगा। तो कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, लेकिन कई बच्चों के पास बहुत सारी समस्याएं आ रही है कि पिताजी है वो मोबाइल लेकर चले जाते हैं, पास मोबाइल नहीं होता है, या कई बच्चे हैं जिनके पास कीपैड मोबाइल है, उपलब्धता नहीं है। और साइंस वाले बच्चे लोग तो अच्छे से जुड़ रहे हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट वाले वो जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी में तो सभी बच्चों को पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि हिंदी विषय को ज़्यादा महत्व नहीं दे पा रहे हैं, कि जो मेन सब्जेक्ट को महत्व देते हैं। जब वो बायो और मैथ्स में 100% उपस्थिति देते हैं, राजनीति में देते हैं 50% भी देते हैं, तो इसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं। और मैं कुछ बच्चों को, आर्ट वाले बच्चे भी मैं पर कुछ बच्चे वो काम में जाते हैं, इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। और आगे से मेरा प्रयास है, और जो नहीं पढ़ अटक के सुनाई दे रहा है ऐसा कहते हैं, तो मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपना यूट्यूब या फिर फोटो खींच करके जो पढ़ा रही हूँ के पास भेज। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम जी और निश्चित रूप से आप भी सतत मेहनत कर रहे हैं और आपकी कक्षाओं में मैंने भी जुड़ा है और धैर्य को सादर नमन है। और लीजिएगा अब सादर आमंत्रण देना चाह रहा हूँ सम्माननीय आशा नेताम मैडम जी को। आप सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, कंटिन्यू करिएगा। सर देखिए, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो मैं भी कंटिन्यू क्लास ले रही हूँ। तो फर्स्ट जो बता रहे हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और प्लस उन लोगों के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही सर, बुक की प्रॉब्लम आ रही है। कॉल करती हूँ, बोलती हूँ कि बच्चे लोगों को, तो बता रहे हैं कि बुक की प्रॉब्लम है, हमारे पास बुक नहीं है बोल रहे हैं। और जैसे किसी से हम बोल रहे हैं कि आप अपने आसपास के बच्चों से बुक ले लीजिए, तो बता रहे कि हमको नहीं मिल रही है, बच्चे बोल रहे कि फट गई है बुक। तो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आ रही सर, बुक की प्रॉब्लम आ रही है। और बच्चे जैसे शुरू में तो वैसे ही कम जुड़े थे,
और कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम बताए कि हमारे पास एक ही मोबाइल है और हम भाई बहन हैं, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने, जो भी रेखा मैडम बोल रही थी, तो हम लोगों ने अल्टरनेट क्लास लेना शुरू किया सर। हिंदी है और इंग्लिश। तो बच्चे से हमने पूछा कि आप रोज हिंदी पढ़ेंगे इंग्लिश, तो उन्होंने बोले अगर अल्टरनेट होगा तो अच्छा होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने यही किया कि एक दिन मैडम लेती है 10 क्लास का, मैं 12th क्लास का लेती हूँ, और फिर दूसरे दिन हम 10 और 12th का ले रहे हैं सर। और 12वीं के क्लास के बच्चे भी जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही बता रहे हैं, बुक की प्रॉब्लम बता रहे हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ही सर। और तो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही 10-12 बच्चे आ रहे हैं पूरे। कहा जाए भी 20% बच्चे जुड़ रहे हैं। हमको जितना चाहिए हम उसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं सर। आप हमें और कुछ बताइए कैसे हम इसको सॉल्व करें। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सभी अपने अधिकारियों को सुनेंगे उचित मार्गदर्शन के लिए। लीजिएगा, अगले क्रम में मैं आमंत्रण देना चाहूंगा सम्माननीय श्री आर के साहू सर जी। सर हेलो हेलो जी सर, जी सर। आप सभी को मेरा नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। हेलो जी सर। आवाज आ रही सर? जी सर, जी सर। हाँ सर जी, हमारे स्कूल में भी 10वीं और 12वीं का 6 पीरियड का टाइम टेबल बना है सर जी। और स्कूल के टाइम टेबल के अनुसार तो चल रहे थे, लेकिन बाद में जब बच्चों का प्रॉब्लम देखा तो हमने अपना टाइम टेबल बच्चों के हिसाब से बदल दिया। मैं तो अब अपनी क्लास 9 बजे शुरू करता हूँ, सुबह 9 बजे 12वीं का और शाम को 6 बजे के बाद 10वीं का। अभी मेरा क्लास भी है सर, इसके बाद थोड़ा सा क्लास में जाऊंगा मैं। तो बच्चों के हिसाब से हमने अपना टाइम टेबल थोड़ा बदल दिया है सर। और 9वीं 11वीं की बात है तो 9वीं 11वीं का हमने शुरू नहीं कर पाया। हमारे प्रिंसिपल साहब आज स्कूल स्तर पर मीटिंग आयोजित किए थे और हम लोग को बुलाए भी थे, तो वर्षा होने के कारण हम लोग नहीं जा पाए हैं। कल जाएंगे सर, उसके कार्य योजना बनाएंगे। और जहां तक से सर ये सहभागिता की बात है, तो मैं 12वीं क्लास में सर मेरा तो लगभग 100% उपस्थिति है। 3 बच्चे तो रोज जुड़ रहे हैं, एक बच्चे के पास कुछ प्रॉब्लम है, शायद उनके मोबाइल के इधर उधर मतलब उसके पालक ले जाते हैं करके बीच बीच में जुड़ती है वो लड़की। और 10वीं में सर पहले दिन का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। 10वीं का हमारे स्कूल से कोई नहीं जुड़े सर, लेकिन एक खैरागढ़ के बालक है वो जुड़ गया था। मैं बहुत उत्साहित हो गया सर उस दिन। और उसके बाद फिर कांटेक्ट किया बाकी लोगों से, तो अभी सर मेरे पास जुड़ तो कम रहे हैं, लेकिन अभी भी संख्या 14-15 लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वैसे। और सर ये और पहले तो मैं ऑनलाइन क्लास लेने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा था सर। शुरू में एपरेटस नहीं है, फिर कैसे उसके पास वीडियो जाएगा। तो फिर सर धीरे धीरे हमने उसको कोशिश किया और अब अच्छा लगना शुरू हो गया है सर। बस थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम तो आता है, बीच बीच में पूछना पड़ता है आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, वीडियो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। और बाकी कुछ प्रॉब्लम रहता है उसको व्हाट्सएप से हम क्लियर कर देते हैं सर जी। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर जी। आप जैसे अनुभवी शिक्षक जब सकारात्मक पक्षों को सामने लेकर के आते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है सर। वास्तविक में हमको मालूम है बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसके बावजूद आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इसको सामने ला रहे हैं। और ये तो कुछ जो समस्याएं हैं वो तो यथावत है। जहां तक मुझको लगता है कि विद्यार्थियों का ना जुड़ पाना, सीजी स्कूल से बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते, इसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारा है और चाहे वेबएक्स से हो या किसी भी माध्यम से हो ऑनलाइन से जुड़ने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर जी। और मुझको कि सिर्री में हमारे जोनल सर जी और सम्मानीय नोडल सर जी देवांगन सर जी का नेतृत्व निश्चित रूप से सिर्री विद्यालय को चरम की ओर प्रगति पर ले जा रहा है। और लीजिएगा इसी क्रम में सुनना चाहेंगे सम्मानीय यू चंदेल सर जी। जी सर। डी साहू मैडम। अच्छा, डी साहू मैडम। हेलो सर जी सर। मैं दोनेश्वरी साहू मैडम बोल रही हूँ सिर्री से। आप सभी को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास की बात करूं सर तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं रहा है, क्योंकि मेरे स्कूल में ऑनलाइन क्लास जब सारे टीचर्स शुरू किए उससे पहले ही मैं शुरू कर चुकी थी। मेरा आज के डेट में 20 से 21 ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी है। और जब मैं स्टार्ट की तो मेरे को भी लगा, सुनती थी कि जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होता है तो 1 या 2 बच्चे जुड़ते हैं, बट मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले क्यों ना मैं पहले बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करूं जुड़ने के लिए।
तो मैंने किया, वो प्रयास किया। बच्चों से ज्यादा मैंने उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करने का प्रयास किया। और अभी के डेट में मेरे बायोलॉजी में 12th में मान के चलिए कि एक ही लड़की है, मेरे पास 11 बच्चे हैं, 11 में से 10 बच्चे जुड़ते हैं और एक लड़की नहीं जुड़ती। तो उनके पीछे रीजन है कि उनके यहाँ मोबाइल की समस्या है। तो उनके पेरेंट्स से मैं कल बात की हूँ, तो बोले हैं कि ठीक है मैडम, 1-2 दिन में हम मोबाइल खरीद के दे देंगे। और ये भी बोली हूँ कि यदि आसपास कोई उनके भैया लोग हैं तो उनका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, क्योंकि मैं अलग से अपना बायोलॉजी ग्रुप बनाई हूँ और उस बायोलॉजी ग्रुप में मैं कंटेंट शेयर करती हूँ, बच्चों का नोट्स आता है, मैं चेक करती हूँ, हम लोग का चलता है रिप्लाई करना। बच्चे मेरे से प्रश्न पूछते हैं। और रही 11 की बात, तो शायद मेरी स्कूल में अभी तक 11 क्लास की पढ़ाई नहीं हुई है शुरू, बट मैं शुरू कर चुकी हूँ सर, क्योंकि मेरे पास कम से कम 12-13 ऐसे बच्चे पहुंचे हैं, मेरे पर्सनल कॉल करके पूछे हैं कि मैडम हम बायोलॉजी लेना चाहते हैं। और मेरे को लगा कि जब बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं क्यों इंटरेस्ट न लूं, इसलिए मैंने उनका भी अलग से बायोलॉजी ग्रुप बना लिया 11 क्लास का और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा है सर। और प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन मेरा एक मानना है कि जब हैबिचुअल हो जाएगा तो बच्चे ऑटोमेटिक जुड़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। थैंक यू सर। क्या बात है मैडम, एक बार तो मैं यहीं से आपके लिए तालियों का अभिवादन करना चाहूंगा। आपकी कक्षाओं में मैंने काफी संख्या में बच्चे जुड़े थे और निश्चित रूप से देख के मैं भी प्रभावित हुआ था मैडम। और सम्मानीय हाँ सर, एक चीज और बोलना चाहूंगी सर, मेरा अनुभव है कि मेरे बच्चे तो जुड़ते ही है, बाहर के बहुत सारे बच्चे भी जुड़ते हैं। मतलब मेरे में मान के चलिए कि 20+ रहता ही है। जी 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 जी, क्या बात। तो अच्छा रहा है सर मेरा अनुभव। बहुत थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैडम। और देखिएगा, सम्मानीय योगेश बघेल सर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से हमको कुछ सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। सम्मानीय बघेल सर जी को सादर, उसके पश्चात हम बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। सिर्री स्कूल के बीच में समय ले रहा हूँ इसलिए थोड़ा सॉरी। बट आशा नेताम मैडम ने जो बुक का जो प्रॉब्लम बताया उसका सॉल्यूशन है अपने पास। क्या सीजी स्कूल में सारे क्लास के बुक्स अपलोड हैं? मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सीजी स्कूल से सारे क्लास के बुक्स अपलोड है, उसको हम लोग डाउनलोड करके बच्चों को भेज सकते हैं। और मान लो बच्चों तक चले गया तो फिर उनको डाउनलोड करके वो ऑटोमेटिक मतलब मोबाइल से बुक को पढ़ सकते हैं। और जब हम क्लास ले रहे हैं उस समय हमको बुक की जरूरत है तो हम अपना स्क्रीन शेयर के माध्यम से उस पीडीएफ को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जो बुक जी का सर, बघेल सर। हाँ मैडम। बघेल सर, हाँ आप बोल रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, उसको मेरे को भी पता है। बट कुछ बच्चे वही स्क्रीन शेयर करो तो बताते हैं कि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे, क्लियर नहीं है, और ये प्रॉब्लम आती। बट बच्चे जुड़ रहे हैं, ये मैं करी थी जैसे हैंड में उसके बुक के लिए अभी। हाँ, स्क्रीन जो आप बोल रहे क्लियर दिखता है मैडम। वीडियो जैसा अपन वीडियो शेयर करेंगे ना तो थोड़ा सा क्लियरिटी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन स्क्रीन को जैसा शेयर करेंगे तो जैसा हमारा स्क्रीन में दिख रहा है वैसे ही उनको दिखता है। हाँ वो तो है ही, लेकिन बच्चे वही, जब मैं कॉल की और बच्चे से बोली ना तो वही बोल रहे थे कि मतलब अपना खुद से अपन कर ले, ऐसे करके बुक वगैरह ढूंढ रहे हैं ऐसे करके। तो ये प्रॉब्लम बता रहे थे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ वो सर। मेरे को भी प्रॉब्लम आया, लेकिन क्या अभी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है और पुराने बच्चों का बुक वो लोग ले रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है, पीडीएफ को मैं भेजा हूँ तो बहुत सारे बच्चे उसको डाउनलोड करके उसी से स्टडी कर रहे हैं। हाँ सर, मैं भी कर रही हूँ कोशिश उसी तरीके से। और बट जो बता रहे थे ना, जैसे 10 क्लास के बच्चे हैं, है ना, उनको क्या है अपने हाथ में बुक रख के पढ़ने की आदत हो गई है ना। हमको खैर कब 9-10 का तो बुक स्कूल में आ गया है, उनको दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे है सर, पालक लोग भी जैसे 1-2 से किए ना तो वही डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए मैं इस बात को रखी थी सर। नहीं 11th-12th का लिए करना पड़ेगा क्योंकि उसका मार्केट से बुक खरीदना पड़ता है। हाँ। बहुत सारे सब्जेक्ट का मैं पीडीएफ बच्चों को भेजा है, तो ये कभी ऑनलाइन सॉल्यूशन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपकी क्लास में मैंने वैसे जुड़ा था और देख रहा था स्क्रीन शेयरिंग, मुझको तो स्पष्ट नजर आ रहा था भाई, लेकिन सही बताऊं मैं। जी सर। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने सटीक सॉल्यूशन बताया है। उसी की परिचर्चा मैं सम्माननीय यंगेश सर से भी करना चाह रहा था और संभवतः अगर सुन पा रहे होंगे तो अगर संतुष्टिजनक उत्तर होगा। स्क्रीन शेयरिंग से बढ़ के और कोई विकल्प नहीं हो सकता है अगर क्लियर पिक्चर दिखाना है तो चलिएगा, तो हम अगले क्रम में जुड़े सम्माननीय श्री यू चंदेल सर जी, सिर्री।
सर कीर्ति कंवर मैडम और रुक्मणी साहू मैडम है 2 जन। हाँ ओके सर, चलिए आप ही आमंत्रित करिएगा सर जी। जी मैडम, कंवर मैडम आ जाइए। जी हेलो। जी मैडम आ कंटिन्यू। रही आवाज आ रही। हाँ हाँ सर, मेरी क्लास में भी सभी बच्चे तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जब से मैं क्लास स्टार्ट की हूँ, शुरू में तो बहुत कम था, लेकिन अभी बच्चों की संख्या बहुत अच्छी हो चुकी है। और जो बच्चे नहीं जुड़ते उनको मैं भी कॉल करके उनको बोलती हूँ कि आप जुड़िए, तो वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि हम खेत जा रहे हैं या जो भी, या जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो फिर एक और प्रयास रहता है मेरा कि जैसे भी हो, या तो जिनके पास मोबाइल है, आप जिस गांव में रह रहे हैं वहाँ यदि दूसरे बच्चे उस वहाँ भी अगर पढ़ते हैं, है ना, तो उनके पास जाके कम से कम आप पढ़ लीजिए साथ में। नहीं जुड़ रहे कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ आप जाके एक ही मोबाइल से 2-3 बच्चे यदि बैठ के पढ़ सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है करके। तो ऐसे करके भी कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं सर ना। और चूंकि मैं संस्कृत विषय ले रही हूँ और अभी 10वीं बस का ही क्लास ले रही हूँ सर, तो मेरे यहाँ भी बहुत अच्छा है, बच्चों की संख्या ठीक ही है। और मैं ये सोच रही थी सर कि जो बच्चे नहीं जुड़ते, क्योंकि कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो व्हाट्सएप चला ही रहे हैं, तो उनका मैं स्टेटस वगैरह देखती हूँ, क्योंकि उन लोग नंबर अपना दे चुके हैं मेरे को, तो उनको मैं कॉल करती हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ हम जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ते नहीं हैं। तो आज ही मैं, हमारे यहाँ जो मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ 12 बजे, उसमें मैं ऐसा चर्चा कर रही थी कि क्यों ना उनको थोड़ा सा ऐसा डरा दिया जाए कि इसी के आधार पे अभी आप लोग को नंबर वगैरह दिया जाएगा, ऐसा करके, ताकि बच्चे जुड़ने लगे, उनकी अटेंडेंस ज्यादा आने लगे। ऐसा करके मैं एक बात रख रही थी कि हल्का सा ऐसा उनको टच कर दिया जाए तो शायद जो बच्चे व्हाट्सएप वगैरह चला रहे हैं वो जुड़ने लगे, ऐसा सोच रही थी सर। बाकी तो ठीक चल रहा है सर, मेरे यहाँ भी सभी शिक्षक अपने मतलब जो समय सारणी बना हुआ है उसके हिसाब से ले ही रहे हैं जी। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। दिवांगन सर जी और किनको लें? वो साहू मैडम लीजिए सर। मैडम रुक्मणी साहू मैडम जी आइए मैडम। जी जी साहू मैडम, रुक्मणी साहू मैडम जी। हाँ, सभी शिक्षक को मेरा नमस्कार सर। मैं शुरू में ऑनलाइन क्लास लेना शुरू की तो पहले तो मेरे को बहुत परेशानी हुई, लिंक ही नहीं बन पा रहा था मेरा। दिवांगन सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वही बनाया है तब बना। और उसके बाद जो शुरू की क्लास को, तो शुरू में बहुत परेशानी आ रही थी आने के लिए, और धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे। लेकिन अभी भी 12वीं क्लास की उपस्थिति नगण्य है, बिल्कुल। एक बच्ची तो रोज अटेंड करती है, तो 2-3 लड़के और जुड़े थे, तो आज एक ही लड़का जुड़ा था, एक लड़की जुड़ी थी। और उनको पूछी तो बोलते हैं कि मैडम काम करने जाते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे हैं सर, आजकल खेतों में काम चल रहा है, तो बोलते हैं कि हम लोग काम करने जाते हैं। और वैसे भी उनके पेरेंट्स लोग बड़े बच्चों को तो काम करवाते हैं, खेतों में काम करवाने ले जाते हैं, गाँव स्तर में, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, केवल अच्छे घर के बच्चे ही रहते होंगे घर में। तो इसीलिए हम लोगों ने स्कूल के जो समय का बाद का समय है उसको चयन किया है, ताकि उनकी क्लास हो जाए। 2-3 दिन में 12 बजे वाला क्लास में भी लेने का प्रयास किया, तो 12 बजे वाले में तो केवल एक ही बच्ची उपस्थित होती, तो इसलिए मैंने आज फिर से अपना 8:30 बजे वाला टाइम टेबल है उसको सेट किया। तो वो केवल 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की उपस्थित हो पाई। तो उन लोगों को बोली हूँ कि अपने अपने गाँव में और जितने बच्चे हैं उनको बोलो। तो लड़का बोल रहा था मैं बताता हूँ मैडम, लेकिन बोलते हैं कि हम लोग अभी क्लास अटेंड नहीं करेंगे। अब पता नहीं उन लोगों की क्या समस्या है। और 10वीं की जो क्लास है वो तो अच्छी चल रही है चलने के लिए, और बाकी जो समस्या है, जैसे किसी का नेटवर्क वाला समस्या या किसी के पास मोबाइल नहीं है, वो सारी समस्या है, तो सबके पास है सर। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, धीरे धीरे आ जाएगा लाइन में, ऐसा लगता है मेरे को। जब देखेंगे या बहुत दिन हो जाएगा ऐसे करते करते, उनको लगेगा, उनके पालकों को भी लगेगा कि यही केवल एक विकल्प है, क्योंकि स्कूल खुलना तो अभी संभव है ही नहीं। ऐसा अगर पालकों के दिमाग में आए तो हो सकता है बच्चों को क्लास ज्वाइन करने के लिए कहें। सबसे ज्यादा तो पालक को चाहिए होगा। एक दिन और एक बच्चे का पालक आया था मेरे घर के सामने, सीधी का ही है, तो उनको भी बोली कि आपका बच्चा क्लास ज्वाइन करता है कि नहीं। तो बोले कि हाँ मैडम क्लास ज्वाइन करता तो है, मैं उनको मोबाइल दे के रखा हूँ। लेकिन ऐसे कुछ घूमने वाले बच्चे हैं जो बोलते होंगे अपने माता पिता को कि हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो मोबाइल में क्या कर रहे होंगे। और पालक भी अनभिज्ञ रहते हैं सर, उनको
जानकारी नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो पालकों को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने बच्चों की गतिविधि को कि वास्तव में वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा बढ़िया दिन भर मोबाइल खोल के बैठा है, पूछेंगे क्या कर रहे हो, बोल रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कुछ और देख रहा है। ऐसा भी हो सकता है। और जहां तक बुक वाली बात है, तो कल भी मेरे को बच्चा बोला था मैडम बुक नहीं है। तो आज मैं क्या की कि आज मेरे को जो चैप्टर पढ़ाना था उसको फोटो खींच के भेज दी और बोली कि इसको पढ़ लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो ऐसा प्रयास रहेगा सर मेरा कि जो मेरे को पढ़ाना है जितना दूर तक उतने को कम से कम फोटो खींच के रोज का रोज भेजते जाऊं, तो जिनके पास बुक नहीं है वो भी उसमें से पढ़ ले थोड़ा सा, और जब मैं उनको पढ़ाऊं तो उनको समझ में आ जाए। तो मेरा प्रयास भी है सर, सकारात्मक सोच रहे हैं तो लगता है परिणाम भी सकारात्मक ही होंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब हम जुड़ते हैं दर्रा स्कूल की ओर, और संभवतः हमारा समय शेष इसका संकेत तो कम के लिए है, संभवतः 10-15 मिनट शेष है। तो विनम्र निवेदन करूंगा सार बातें हम सबके बीच हो। तो चलिए हम निवेदन करना चाहेंगे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दर्रा से सम्माननीय श्री GS राजपूत सर जी को। गुड इवनिंग सर, और आप सभी को भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर वही सभी दिक्कतें हैं जैसे सभी स्कूलों में आ रही हैं, हमारे पास भी वही दिक्कतें हैं, कम विद्यार्थी। और क्लास लेने के दौरान मैं ये अनुभव किया हूँ, एक कनेक्शन पर जैसे बैठे हैं 3-4 बच्चे बैठे हैं 10वीं के, और माइक जब वो ऑन करते हैं तो उधर से आवाज आती है हो गया क्या क्लास, हो गए क्लास। 12वीं से भी वैसी है। तो मोबाइल उनको बहुत सीमित समय के लिए मिल पाता है, और ऐसे में जो 6 पीरियड जो लगातार शेड्यूल बनाया गया है टाइम टेबल में, तो 6 पीरियड मतलब 4 घंटे 40 मिनट मानेंगे तो ये आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहूंगा कि क्या उसको अल्टरनेट किया जा सकता है कि एक दिन में 3 क्लास ले लिया जाए, दूसरे दिन फिर दूसरे सब्जेक्ट के 3 क्लास ले लिया जाए। से उच्च कार्यालय से ऐसी कुछ योजना बनाई जा रही है, हमको संकेत मिला हुआ है, और शायद 1 हफ्ते का ट्रायल चल रहा है, उसके बाद ये लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसे मैंने सुना था पांडे सर जी से। बिल्कुल जी तो ये पहल की जा रही दिक्कत आ रही है। सही बोल रहे हैं गुहा सर जी। यदि ऐसा होना है तो हम 10वीं के बच्चों को मतलब डेली जुड़ने के लिए और प्रेरित कर सकते हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल, हमको क्या है हर चीजों को ध्यान में रखना होगा, खास करके नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है, जीबी है, वो बच्चे के पास उतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब का ध्यान रखा जा रहा है। उच्च कार्यालय भी बहुत हो जाता है। जी 4 घंटे कोई मोबाइल के सामने नहीं बैठ सकता। वो इंटरेस्टेड भी नहीं है ना। सही है। कुछ बच्चे ऐसे तो इसीलिए यदि ऐसी अल्टरनेट में 3 क्लास एक दिन, 3 क्लास दूसरे दिन यदि ऐसा हो तो संभवतः हम और बच्चों को जोड़ सकते हैं। नहीं, संभवतः ऐसा ही टाइम टेबल जारी किया जाएगा, ऐसे मुझको सूचना मिली है मैडम, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। हाँ धन्यवाद सर। हाँ और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा सम्माननीय श्री DR साहू सर जी को। शिक्षकगण आप सभी को सादर नमन। जी सर आप सुन रहे हैं? सर जी बहुत स्पष्ट आवाज है सर जी, कहिएगा। सर मैं अभी कहना चाहूंगा, अभी हमारे साथी राजपूत सर जी बोल रहे थे और बहुत सारे शिक्षकों ने अभी बताया, मोबाइल की समस्या बताया, नेटवर्क की समस्या बताया। उनके पास मोबाइल होता नहीं है, नेटवर्क की भी समस्या है, कह नहीं सकते। लेकिन मैं समय सारणी के विषय में कहना चाहूंगा सर, हमारे आदरणीय प्राचार्य जी ने मीटिंग करके जो समय सारणी बनाए थे उसमें जैसे दिया था कि 10वीं हिंदी एक ही दिन, 12वीं हिंदी एक ही दिन, एक दिन में 2 क्लास लेना। आपको मालूम है सर, जैसे हम स्क्रीन शेयर के लिए बनाते हैं कितना टाइम लगता है। जैसे सीरी के जैसे टाइम टेबल में देखा सर, उसमें सभी विषयों का लगातार लिखा था, जैसे 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक लिखा हुआ था, अर्थात 6 घंटे तक विद्यार्थी को लगातार मोबाइल देना क्या उचित है? उनका मानसिक स्तर क्या रहेगा? आपको मालूम सर, 1 घंटा 2 घंटा के जब हम मोबाइल पकड़ते हैं तो कैसे हमारे अंदर क्या तनाव आ जाती है। मैं कहना चाहूंगा सर, निरंतर क्लास नहीं लिया जा सकता। हमारे विद्यालय में 11 व्याख्याता हैं तो 11 से अधिक कक्षाएं डेली चलती है। सर मेरी समस्या ये है कि जैसे सर ने कहा कि 10वीं में लीजिए एक दिन और 12वीं में लीजिए, जैसे हमारे साथी भी कह रहे थे कि हम एक दिन 10वीं लेते हैं, दूसरा दिन 12वीं लेते हैं सर, और ये लगातार चल रहा है सर।
मैं आपको बता दूं सर, हमारी जो कक्षाएं हैं अप्रैल से चल रही है। अप्रैल से व्हाट्सएप पे चल रहा था और अभी 1-2 जुलाई से निरंतर, एक दिन 10वीं एक दिन 12वीं, निरंतर ये क्लास चल ही रहे सर। आप चाहे तो 11 बजे और 12 बजे देख सकते हैं। एक दिन 11 बजे चलेगा, दूसरे दिन 12 बजे चलेगा। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है 2 क्लास एक दिन लेना मुश्किल है सर। हाँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो सर समय सारणी में परिवर्तन करके लिया जा सकता है। जैसे आदरणीय आर के सर ने भी कहा था कि हम शाम का समय देख रहे हैं। जैसे अब मैं दूसरे चीज बात करता हूँ सर, ये जो पीडीटी है, पढ़ाई तो हमारे द्वारा, योजना अच्छी है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि सबको लाभ मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमारे शिक्षक तो निरंतर जुड़े हुए हैं, अपेक्षा के विद्यार्थी भी जुड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमने देखा कई हमारे शिक्षक जैसे देवानंद जी है, राजपूत सर और बहुत सारे शिक्षक हैं जो निरंतर पढ़ाते रहते हैं, एक भी विद्यार्थी नहीं जुड़ पाते। बड़े दुख की बात है, बड़ा ही असहज लगता है। और यदि हम 10वीं की बात करें सर, मेरे खुद का अनुभव है, मैं निरंतर 1, 2, 3 जुलाई से लगातार क्लास ले ही रहा हूँ। मानकर चले 12, 15 10वीं हो गया है, वैसे ही 12वीं का हो चुका है। अब ये जो क्लास जो निरंतर जो चल रही है, उसमें समस्या है कि विद्यार्थी जुड़ते नहीं है। करीब 80-90 विद्यार्थी 10वीं के हैं, लेकिन कितना जुड़ते हैं? 2, 3, 4, 6 अधिकतम है, आप बता दीजिए। और ऐसी स्थिति 12वीं की है। 12वीं में कुछ हद तक ठीक है, वहां हमारे यहाँ 50-60 विद्यार्थी हैं, तो उसमें कम से कम अधिकतम 13 विद्यार्थी तक जुड़े हैं। संपर्क करते हैं, बोलते हैं कि हाँ जुड़ेंगे, पालक को पता करते हैं, बोलते हैं वो तो काम में गए हैं। तो कई बार ऐसे समस्या आ रही है, लेकिन हमने अनुभव और किया है। अप्रैल से जैसे हम व्हाट्सएप में पढ़ा रहे थे, तो उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ रहे थे। हमने 7 से 8 बजे शाम के समय तय किया, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ रहे थे और उसमें रिकॉर्ड भी स्थायी रहता है। अब इसमें ऑनलाइन है, मतलब जो जैसा पढ़ा रहे हैं तो सीधा पढ़ेंगे आप, बाद में आपको कोई जानकारी नहीं मिल सकती। हालांकि वो डाउनलोड हुआ रहता है, लेकिन बच्चे खोल कर देखते ही नहीं है। दूसरा चीज है सर, मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। अध्यापन तो वास्तविक में हम शिक्षक हैं, निरंतर पढ़ाने का मन करता है, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। योजना अच्छी है, लेकिन कब सफल होगा? जब अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे जुड़े, अधिक से अधिक लाभ लें। बस सर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये योजना अच्छी है छत्तीसगढ़ शासन की, बस अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़े, तभी लाभ मिल सकेगा। जैसे आपको पता है सर, अभी जो आपने बात किया स्क्रीन शेयर के बारे में, बहुत अच्छा विधि है। मैं भी स्क्रीन शेयर के माध्यम से ही पढ़ाता हूँ, हमारे आदरणीय राजपूत सर भी स्क्रीन शेयर के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। उसमें बहुत समय भी लगता है, लेकिन बड़ा ही सुंदर लगता है। और हमारे बहुत साथियों ने तरह तरह की समस्याओं के बारे में बताया था। मैं समस्याओं के बारे में और नहीं जाऊंगा, आप दिशा निर्देश दें कि एक दिन में कितना क्लास लें। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे विद्यालय में 11 से अधिक क्लास प्रति दिवस निकलती है। कृपया 1 से अधिक क्लास एक शिक्षक न लगे, इसके लिए आप कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुहा सर जी, आदरणीय प्राचार्यगण, आदरणीय शिक्षक। बहुत धन्यवाद सम्मानित सर जी। तो इनके लिए संभवतः मुझको ये लगता है कि निश्चित रूप से टाइम टेबल में आपके सम्माननीय प्राचार्य महोदय जी के निर्देशन में आवश्यक संशोधन किया जाएगा, मुझको विश्वास है। तो हम सीधे, अगर सम्माननीय प्राचार्य सर जी जुड़े होंगे तो कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे। सम्माननीय प्राचार्य सर जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दर्रा। दीपक सर, मेरी आवाज आ पा रही है? यस सर, फाइन सर। जी सर। हाँ दीपक, मेरी आवाज आ रही ना? जी सर, कहिएगा सर। हाँ सर, कहिएगा। हेलो, कहिएगा सर जी। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए, सुनाई दे रहा है सर। सर जो बात हो रही है वो क्या, हमारा जो टाइम टेबल बना है, सभी टीचर्स की मीटिंग हुई थी,
12th का एक टाइम टेबल है जो कि ग्रुप शेयर किया गया है ना। तो अब चूंकि डीआर सर जिनसे भी चर्चा हो रही थी हिंदी के टीचर हैं, तो हिंदी एक पीरियड 10th में मिला है, एक पीरियड 12th में मिला है, मतलब उस टीचर का 2 ही पीरियड है। ओवरऑल 10th का 6 पीरियड 6 सब्जेक्ट होते हैं और 12th में 5 पीरियड होते हैं, तो उनका 5 पीरियड 12th का हुआ और 6 पीरियड 10th का हुआ। तो जो टीचर जैसे हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो उनका 10th एक पीरियड 12th एक पीरियड, तो उनके लिए 2 ही पीरियड ऐसा अलॉट हुआ है। और वो जो टाइम टेबल जैसे उच्च कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ था उसके तहत हमने 10th और 12th का कार्यक्रम सभी टीचर से डिस्कशन करने के बाद हमने जारी किया था कि भाई 10th का एक एक सब्जेक्ट का एक एक पीरियड, जिसमें कि हमने लिया था जैसे 10 से 10:40 फर्स्ट पीरियड है, बीच में 20 मिनट का गैप दिए थे, फिर 11 से 11:40 का सेकंड पीरियड, फिर 20 मिनट का गैप दिया था, फिर 12 से 12:40 थर्ड पीरियड, फिर 1 से 1:40 फोर्थ पीरियड, 2 से 2:40 फिफ्थ पीरियड। और 12th में ये जो है वो 5 पीरियड हो गया था जो कि सब्जेक्ट वाइज, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश जो है सबके लिए कॉमन था। तो ये क्या है कि हमने सब्जेक्ट वाइज जो है वो टाइम टेबल जो है बनाया हुआ है ना, जिसकी मतलब मान लो मैं कॉमर्स का टीचर हूँ या फिर मैं 10th नहीं लेता तो उनको कॉमर्स का ही क्लास मिलेगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को डेली का 2 पीरियड दिया गया है, जिसमें एक पीरियड उनका क्लास है और एक पीरियड उनका क्लास 12th है। दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, मतलब मेरे ख्याल से टाइम टेबल मैं इस ग्रुप में किया हूँ। मान लो सेकंड पीरियड 10th में हिंदी है सपोज, तो उनको एक पीरियड बाद या फिर अगला पीरियड हिंदी है, तो 2 ही पीरियड मिला हुआ है। चूंकि हमारे पास 6 सब्जेक्ट है इसलिए हमने 6 सब्जेक्ट का जो टाइम टेबल है वो बनाया हुआ है। जी दीपक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, निश्चित रूप से आपका कहना सही है और संभवतः उच्च कार्यालय का भी यही निर्देश है कि 10वीं 12वीं एक दिन होगा, 9वीं 11वीं अगले दिन होगा, लेकिन अगर भाषा के शिक्षक हैं तो उनको तो 10वीं 12वीं या 9वीं 11वीं इंटरव्यू लेना ही होगा सर। तो सही, और निश्चित रूप से अंतिम क्रम में क्षमा चाहूंगा मैं, और अंतिम क्रम में मैं बड़े सम्मान के संग मार्गदर्शन के सादर निवेदन करूं सम्माननीय मेरे बीओ सर जी, साहू सर जी को सादर समर्पित सर जी। हेलो सम्माननीय साहू सर जी। आशीष के लिए सत्कार आमंत्रित है सम्माननीय साहू सर जी। हाँ हाँ गुहा जी, नमस्कार 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 सभी आज की इस वेबएक्स मीटिंग में उपस्थित सम्माननीय मेरे सभी व्याख्याता मित्रों, आदरणीय प्राचार्यगण। मैं लगातार जो है लगभग 5:15 बजे से जो है आप सभी के साथ जुड़ा हूँ और मुझको लगता है कि आपके द्वितीय सत्र की बैठक का भी जो है अंतिम मिनट्स चल रहे होंगे। बिल्कुल सही। आप सभी का है ना, आप सभी का उत्साह मैं निरंतर देख पा रहा था, मैं सुन पा रहा था। आर देवांगन जी को, डी साहू जी को, आर के साहू जी, हमारे मैथमेटिक्स के टीचर सिर्री को, पांडे मैम इससे पूर्व जो है बोल रही थी, पूर्व में भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऑनलाइन कक्षाओं का लिंक लगातार देख रहा था। इसी तरह सिवनी कला से, दर्रा से, संकरी से और सिवनी कला से हमारे अलग अलग व्याख्याता मित्रों को और उनकी प्लानिंग को मैं सुना। यकीनन आज मैंने जो दृश्य देखा आप सभी के कक्षाओं का, आप लोगों ने जो साझा किया, और इतने अधिक बच्चे जो है आपकी कक्षाओं से जुड़ रहे हैं, मैं 25 से 30% तो मुझको